हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर महाविद्यालय एक नए विचार नए मुद्दे नए मोटिव के साथ फिर उपस्थित रहा हूँ। देखिए, मेरा खुद का अनुभव ये रहा है कि आप सबको चाहेंगे सबको खुश रहे आपकी वजह से, तो बात मानिए इसमें आपका ही नुकसान है। और कभी कभी ना कुछ लोगों से अगर आप अपनी दूरियां बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर आप सोचेंगे नहीं यार मैं इसको भी खुश कर लूँ उसको भी खुश कर लूँ, तो सबको खुश करने चक्कर पड़े तो बात मानिए आपकी ज़िंदगी डाबाडोल हो जाएगी। ये सचमुच ये सबके ऊपर लागू होता है। होता क्या है कि आज के समय में हर आदमी सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर पड़ा हुआ है कि मेरा उल्लू सीधा हो जाए, बाकी वो कोई कैसे कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं रहता है। वो भाड़ में जाए, उसके नुकसान हो रहा है, इससे भी लोग मतलब रखना नहीं चाहते हैं। तो ये आज के समय की बड़ी विडम्बना है। और आज हम लोगों के साथ फैमिली मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो मिडिल फैमिली के साथ कहानी क्या होती है उसकी स्थिति तो और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि वो सोचता तो है कि नहीं यार मैं परिवार के साथ लेकर चल रहा हूँ, मैं परिवार मेरे साथ चल रहा है और मैं सबको लेकर चलूँगा, और जब भी कोई घटेगा बढ़ेगा कहीं दिक्कत परेशानी होगा तो मेरा परिवार मेरे को संभाल लेगा और मैं अपनी समस्याओं से मैं बाहर निकल जाऊँगा। लेकिन एक एज तक ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब एक एज निकल जाएगा ना उसके बाद आप सोचेंगे कि नहीं यार मैं अपने लिए कुछ करूँ, तो चूँकि समय निकल चुका रहता है तो आप चाह कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी कोशिश करना चाहिए कि जब भी आदमी 12th पास कर मतलब इंटर पास कर ले रहा है, उसके अगर हो सके तो ग्रेजुएशन कर ले। ग्रेजुएशन के बाद वो पूरी तरह से अपने आप को माइंड सेट कर लेके चले कि नहीं मेरे को क्या करना है, कहाँ किस लाइन में जाना है। जिस दिन ये आदमी सोचेगा ना उस दिन ज़िंदगी बहुत ही मज़ेदार रहेगी, और बात मानिए ज़िंदगी का मज़ा जीने का कुछ अलग ही हो जाएगा। और होता क्या है कि हम लोग परिवार के साथ तालमेल बनाने चक्कर में परेशान रहते हैं कि नहीं ये माता जी छूट जाएंगे, पिताजी छूट जाएंगे, माँ बाप छूट जाएंगे, उसके बाद भाई बहन छूट जाएंगे, सब लोगों से मैं कैसे अकेले रह पाऊंगा और कैसे मैं अपने आप को मेंटेन कर पाऊंगा। लेकिन यही हर आदमी या हम जैसे मिडिल फैमिली के साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। देखिए, कहने का आशय मतलब ये है कि आप जब 12th पास करें और ग्रेजुएट हो जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कुछ सालों तक आप अपने परिवार से, मैंने कहा ना, थोड़ा सा दिल पर पत्थर रखना पड़ता है और आपको लगेगा कि नहीं डॉक्टर साहब क्या करें, लेकिन वास्तविकता ये थोड़े सालों के लिए आपको अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा, अपने परिवार से दूर जाना पड़ेगा। लेकिन वो 2-4 साल 5 साल 6 साल जो भी आप समय बाहर गुजारेंगे आपको एक जीवन जीने की कला सिखा ले जाएगा, और साथ में आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। ये सब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब तक आप किसी के सहारे हैं, बात मानिए ये बहुत खतरनाक होता है। जब तक सहारे रहेंगे तो आपको सहारे का आदत पड़ा रहेगा कि नहीं यार ये सहारा मुझको मिला, मैं इसी से अपना काम चलाता रहूँगा। तो ये एक समय तक ही होगा ना भाई, एक समय के बाद आप खुद फील कर, आपके अंदर खुद अनुभव होने लगेगा यार ये सहारा लेकर मैं कब तक चलूँगा और इस सहारे के साथ मैं कहाँ तक जा पाऊँगा। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए 12th पास करने के बाद ग्रेजुएट हुई, ग्रेजुएट के बाद अपना एक लाइन जरूर क्लियर कर लीजिए और कुछ सालों तक अपने घर बाहर से थोड़ा सा दूर हो जाइए। बाद में ज़िंदगी काफ़ी सुचारू रूप से चलने लगेगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक कहानी मैंने पढ़ा था, उसमें देखा मैंने उस कहानी से मेरे को सीख मिला था कि नहीं वो काफ़ी अच्छी कहानी थी। उसमें कहानी में ये बताया गया है कि एक राजा रहता है, राजा ने के पास एक आदमी आकर देता है और वो बाज का 2 बच्चे देकर जाता है कि महाराज इस बाज के आप इसको रखिए और अपने यहाँ इसका भरण पोषण कीजिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो राजा कहता है ठीक है अच्छा। तो वो अपना एक आदमी रख देता है कि यार तुम इसकी देखभाल करना, तुम उसको भोजन पानी देना और देखना कि क्या हो रहा है। जैसे जैसे बड़ा होगा फिर मैं बार बार आऊँगा, देखूँगा क्या कहानी है। तो कहते वो उनका कर्मचारी कहता ठीक है राजा साहब। अब उसके बाद वो उसको व्यवस्थाएं करने लगता है, धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। तो राजा एक बार आते हैं कि देखिए क्या बाजू की स्थिति है। वहाँ जाते हैं तो राजा कहता है कि एक बार थोड़ा उड़ा कर दिखाओ, देखें क्या कहानी है इन दोनों का। तो वो जब कर्मचारी उस बाजू को उड़ाता है तो बाज जो है, दोनों बाज की परवरिश एक तरह की रहती है, व्यवस्थाएं सब कुछ एक तरह की रहती है, लेकिन एक बाज तो हवा में ऊपर उड़ने लगता है। लेकिन एक बाज की कहानी एक ऊपर एक लिमिट तक जाता है, उसके बाद फिर आकर एक डाल पर बैठ जाता है। अब राजा भी परेशान, साथ में कर्मचारी भी परेशान। राजा पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है भाई, दोनों की व्यवस्था तो तुमने सेम दिया था। तो वो मंत्री का उनका जो कर्मचारी था, कर्मचारी कहता है कि महाराज क्या करें, इसकी ये शुरू से आदत, बचपन से ही इसकी आदत हो गई है कि ये एक ऊंचाई तक जाता है उसके फिर आके इस डाल पर बैठ जाता है। तो राजा भी परेशान और मंत्री उसका कर्मचारी भी परेशान, कह रही ऐसा कैसे हो रहा है। तो उसने कहता है ठीक है सर देखते हैं। तो ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि जो इस बात को जो दूसरा बात उसके साथ अगर ये उड़ा लेगा तो मैं काफ़ी पैसे दे जाऊंगा, काफ़ी इनाम दूंगा। तो उसके बाद तो वो लोग समझते हैं, नहीं कहते ठीक है अच्छा।
हर जगह से अच्छे अच्छे विद्वान आते हैं और विद्वान आने के बाद देखते हैं, देख कर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उसको नहीं कर पाता है। राजा बहुत परेशान कि अरे ये कैसे हो गया। कुछ दिनों बाद होता क्या है कि ये बात एक किसान तक पहुंचता है। किसान देखता है कि नहीं यार ऐसी कहानी है, तो वो पहुंचता है, वो कहता ठीक महाराज हम देखते हैं। उसके बाद वो भी चला जाता है। तो राजा फिर अपने महल में देखते हैं कि दोनों बाज एक बराबर उड़ रहे थे। राजा बड़ा खुश होता है कि यार जिसने भी इसको किया उसको बुलाया जाए। तो राजा वो किसान को बुलाया जाता है। तो किसान से पूछता है तुमने ऐसा क्या किया कि ये बाज इसके बराबर उड़ने लगा। तो उसने कहा महाराज मैंने जिस डाल पे ये बाज बैठता था मैंने उस डाल को ही काट दिया है, तो जिसकी वजह से ये जब डाल रहेगी नहीं तो उड़ेगा, ये बैठेगा कहाँ। बस। तो राजा उसकी बातों को सूझबूझ को समझते हैं। कहने का आशय है कि आप अगर किसी पर निर्भर है, अपने परिवार पर निर्भर है, और आप अपने माता पिता पर निर्भर है, अपने भाई बंधु पर निर्भर है, या किसी पर भी निर्भर है, तो ये खतरनाक हो जाता है। आप उस डाल को काटने की कोशिश, जितनी जल्दी जल्दी डाल काट ले जाएंगे, बात मानिए आप भी बाहर से तरफ उड़ने लगेंगे। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता, थोड़ा सा संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, लेकिन जब आप संघर्षों से ऊपर उठ जाएंगे ना, तो बात मानिए आपको तब समझ में आएगा नहीं क्या कहानी है। ये था इन्हीं सब चीज़ों में डॉक्टर चंद्रशेखर महाविद्वास में एक नए विचार नए मुद्दे साथ फिर बोलते दूंगा। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।